नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज बातें प्रधानमंत्री बालेन और उनके फेसबुक प्रेम को लेकर। जी हाँ, जिसे हम माया स्नेह कहते हैं। यह बात तो किसी से छुपी नहीं है वैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बालेन को कितना प्रेम है सामाजिक संजाल से। सामाजिक संजाल में भी अनेक प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम है फेसबुक पेज से। अपने हर अच्छे बुरे बातों का वो फेसबुक के माध्यम से जनता को बताते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो जनता से सीधे संवाद के माध्यम से तो जुड़ते नहीं हैं, कम से कम फेसबुक से तो जुड़ते हैं। आज हम डिजिटल युग में हैं। डिजिटल युग में रहते हुए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, ईमो, न जाने और भी कितने नाम हैं जिनसे हम और आप एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हम हर तरह के समाचारों से भी जुड़ते हैं। विश्व में कब, कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमें तत्काल ही मिल जाया करती है। इन सभी प्लेटफॉर्मों में फेसबुक विशेष रूप से प्रभावशाली माध्यम बन चुका है, जहां संवाद, विचार विमर्श और सूचना का आदान प्रदान तेजी से होता है। लेकिन इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उभरता है, क्या सामाजिक संजाल, खासकर फेसबुक, आधिकारिक सूचना या सरकारी निर्णयों को सार्वजनिक करने का उपयुक्त मंच है? तो नहीं, यह केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच है। यह कोई आधिकारिक मंच नहीं है। संचार माध्यम की सबसे बड़ी बात है उसकी विश्वसनीयता। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने फेसबुक पेज पर बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वह उसे डिलीट कर देते हैं। यानी यहाँ विश्वसनीयता की कमी देखी गई है। आप यहाँ संवाद कर सकते हैं, अपनी तस्वीरें रख सकते हैं, अपनी निजी जिंदगी को लेकर आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। कुछ ऑनलाइन पत्र पत्रिकाएं हैं जिनसे समाचार प्राप्त कर सकते हैं। रही बात किसी निर्णय की जानकारी देने की, तो यह वो जगह नहीं है। खासकर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने का यह आधिकारिक प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को रखने की यह जरूर जगह है। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप अपना फेसबुक पेज खोलते हैं तो वहां सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी यहाँ विचार की बात है। आम जनता अपने विचार को सार्वजनिक कर सकते हैं, अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं, सरकार सुझाव को लेकर के बातें कर सकती है। लेकिन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी को सार्वजनिक करने की जगह फेसबुक हरगिज नहीं है। यह एक व्यक्तिगत पेज है, व्यक्तिगत अकाउंट है। हालांकि इस डिजिटल युग में राजनीति और शासन की शैली बहुत तेजी से बदल रही है। सामाजिक संजाल, विशेषकर फेसबुक, जो अब तक केवल संवाद का माध्यम रहा था, अब नहीं रहा। अब यह कई नेताओं के लिए नीति संदेश देने का प्रमुख मंच बन चुका है। और आज मैं बात भी कर रही हूँ फेसबुक प्रेम को लेकर। तो हमारे प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन को फेसबुक से बहुत ज्यादा प्रेम है। उनके नाम के बहुत सारे फेसबुक अकाउंट भी हैं। प्रधानमंत्री बालेन फेसबुक को प्राथमिकता में रखते हैं। उनके नेतृत्व में अभी सरकार है और सरकार द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी जानकारी वो फेसबुक पर शेयर करते देखे जाते हैं। पहले भी कई बार उन्होंने फेसबुक के ही माध्यम से जनता से बात की है, जबकि उनके पास और भी बहुत से माध्यम हैं जिसके माध्यम से वो देश और जनता को जानकारी दे सकते हैं। वैसे तो सामाजिक संजाल का प्रयोग करना हमारे प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। सामाजिक संजाल के महत्व को भी वो बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर कोई जरूरी सूचना से अवगत होना चाहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री अपनी कोई भी राजनीतिक सूचना फेसबुक पर ही पहले पोस्ट करते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सूचना पाने का अधिकार हर किसी को है,
लेकिन क्या ये मान्य या आधिकारिक प्लेटफॉर्म है? तो नहीं। केवल सूचना के लिए आधिकारिक तौर पर फेसबुक पर जो जानकारी दी जाती है वो मान्य नहीं होती। किसी पत्रिका में दी जाने वाली जानकारी, किसी टीवी इंटरव्यू में किसी बात की जानकारी दी जाती है तो वो सूचना है जिससे जनता बहुत कुछ जानती है। लेकिन जब सरकार कोई निर्णय लेगी देश हित के लिए, जनता के लिए, तो उसकी जानकारी फेसबुक के माध्यम से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह कोई आधिकारिक प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बालेन हर बात की जानकारी फेसबुक के माध्यम से देना पसंद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास पर्याप्त साधन है, माध्यम है, सूत्र है उनके पास, वे अपने सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास उनका सचिवालय है जिसके तहत वो सूचना दे सकते हैं। उनके प्रवक्ता हैं जो निर्णय की जानकारी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी बोल सकते हैं ताकि जनता उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सके। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री अपने फेसबुक पेज पर ही, अपने फेसबुक अकाउंट पर ही जनता को जानकारी देंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने सुकुम्बासियों को लेकर कुछ जानकारी दी अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से। जानकारी अच्छी लगी कि आपको ख्याल आया उन सुकुम्बासियों का जिन्हें आपने बेघर कर दिया था। आपने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि कोई भी नागरिक बेघर नहीं होगा। यह क्या था? भावनात्मक बयान या लागू होने वाला निर्णय? आम जनता चाहती थी कि आप एक बार सुकुम्बासियों को देखने के लिए वहां पहुंचे, वहां अपनी जनता से रूबरू हो, उनकी बातों को सुने, उनकी परेशानियों को देखें। अपनी जनता को रोता बिलखता देखते तो शायद आप में नरमी आती। आप देश और जनता के अभिभावक हैं। आप उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको अभिभावक की मिली है, तो सीधे जुड़े अपनी जनता से। लेकिन आप अपनी ही जनता से संवाद नहीं करना चाहते हैं, हर बात की जानकारी फेसबुक पर देते हैं। हाँ, यह सही है कि सभी उसमें सुकुम्बासी ही नहीं होंगे, लेकिन तत्काल एक्शन में आना भी जरूरी नहीं। खैर, आपने कहा था कि कोई बेघर नहीं होगा, आप सबके लिए सोचते हैं। आपने लंबा स्टेटस लिखा, लेकिन वो आधिकारिक नहीं है। वो आधिकारिक तब होता जब आप अपने सचिवालय से जानकारी दिलाते या सरकार के प्रवक्ता इसे लेकर जानकारी दिलाते, तब वो आधिकारिक होता या सरकारी होता। आप पत्रकार सम्मेलन कर लेते, आपके पास आपके प्रेस सलाहकार हैं, पत्रकारों को आप बताते तो वो समाचार बनता। लेकिन समाचार बना आपके फेसबुक स्टेटस का। आप देश के लिए अगर कोई निर्णय लेते हैं तो इसकी जानकारी फेसबुक के द्वारा नहीं दें। हम अपने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए फेसबुक का प्रयोग करते हैं। हाँ, वो जानकारी और सूचना के लिए आवश्यक है, लेकिन याद रहे कि ये प्लेटफॉर्म आधिकारिक नहीं है, इसे आधिकारिक नहीं माना जाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री ही कई बार कुछ बातों को लिखकर हटा दिया करते हैं। यहाँ से फैसले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी बातों का, आपकी नसीहतों का मूल्य है। राजनीति में आधिकारिक बातें मान्य होती हैं। सरकारी फैसले, सरकारी नियम के लिए कुछ नीतियां बनी हुई हैं जिनका पालन करना होता है। मान लें कि किसी व्यक्ति का तबादला का निर्णय किया जाता है, इसकी जानकारी फेसबुक के द्वारा नहीं वरन आधिकारिक तौर पे आनी चाहिए। इसलिए समय के साथ प्रधानमंत्री बालेन को लेकर यह प्रश्न अब उठने लगा है कि क्या कोई प्रधानमंत्री या शीर्ष नेता फेसबुक के माध्यम से आधिकारिक निर्णय की जानकारी दे सकता है? यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी देश में सरकारी निर्णय लेने की एक स्पष्ट और औपचारिक प्रक्रिया होती है। नेपाल के संदर्भ में भी कैबिनेट बैठकों, मंत्रालयों और संबंधित संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से लिए जाते हैं। संविधान और प्रशासनिक कानून यह निर्धारित करते हैं कि कोई भी निर्णय की जानकारी तभी वैध माना जाएगा जब वो आधिकारिक दस्तावेज या सरकारी आदेश के रूप में जारी हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है संचार और निर्णय की जानकारी देने के बीच। फेसबुक संचार माध्यम है,
जबकि निर्णय की जानकारी देना एक संस्थागत प्रक्रिया का परिणाम होता है। यदि कोई नेता सीधे फेसबुक के माध्यम से निर्णय की जानकारी देने की कोशिश करता है तो यह संस्थागत व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं, क्योंकि आधिकारिक दस्तावेज में जो स्पष्टता और जवाबदेही होती है वह सामाजिक संजाल के पोस्ट में नहीं होती। दूसरी ओर जनता से सीधा संवाद लोकतंत्र का एक सकारात्मक पहलू भी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बालेन सीधा संवाद करना ही नहीं चाहते हैं। ना तो पत्रकारों से बात करके कोई जानकारी देते हैं, ना ही लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर वो किसी से मिलेंगे ही नहीं तो क्या जान पाएंगे अपनी जनता को। आम नागरिकों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उनसे मिलना तो दूर, उनसे बात करना, उनके बारे में सोचने से भी वो दूर हैं। हमारे प्रधानमंत्री बालेन को यह जानना जरूरी है कि ये राजनीति है जो नीति और नियम से चलती है। आपकी सरकार है तो सरकार स्टेटस अपडेट से नहीं चलती है। सरकार चलती है संविधान से, संस्थाओं से और आपकी जिम्मेदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।